वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है लेवल क्रॉस, जिसमें आसिफ अली और अमला पॉल लीडिंग रोल पर है। मूवी के बारे में बात करें तो सच में मुझे मूवी बहुत ही पसंद आई। ड्रामा जैसे दिखती है लेकिन मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। होल मूवी में सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स है। एक समय आने के बाद ऑडियंस खुद कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि आखिरकार मूवी में हो क्या रहा है, क्या सच है क्या झूठ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही डेजर्ट टाइप के एक सुनसान एरिया को दिखाया जाता है। मतलब दूर दूर तक ना घास होते हैं ना पेड़ पौधे। उसी सुनसान एरिया में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन होता है। एक्चुअली स्टेशन नहीं, एक लेवल क्रॉस होता है। ऑफ कोर्स लेवल क्रॉस का मतलब आप सब जानते ही होंगे। उसी लेवल क्रॉस के पास रघु नाम का एक बंदा अपनी जिंदगी गुजारते रहता है, और वो भी अकेले। इसके घर से गांव कोसों दूर होता है। पानी लाने के लिए भी 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है इसको। जब भी रघु को ट्रेन आने की इन्फॉर्मेशन मिलती, वो लेवल क्रॉस के पास जाकर हरा झंडा हिलाते हुए लाइन को क्लियर करते रहता है। खैर एक दिन रघु को ब्रिज के नीचे एक लड़की पड़ी हुई नजर आती है। जब रघु उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की बेहोश पड़ी होती है और ऊपर से बहुत जख्मी भी। फटाफट से रघु इस लड़की को अपने घर में लाकर बेड पर सुला देता है। और शायद रघु ने काफी सालों से एक लड़की को देखा होता है। इस लड़की को बेहोश हुआ देख इसके साथ कांड करने का सोचते रहता है। उसी वक्त ये लड़की होश में आती है। इस लड़की का नाम होता है चैताली। रघु से पूछने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आई। रघु कहने लगता है कि आप चलती हुई ट्रेन से नीचे कूद गई। चैताली कहने लगती है नहीं नहीं, मैं ट्रेन से नहीं कूदी। ट्रेन में 2 बंदे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। जब मैंने उन दोनों के बीच जाकर रोकने की कोशिश की तो उन दोनों ने मुझे ट्रेन से फेंक दिया। खैर उसके बाद रघु चैताली को पानी देते हुए इसके लिए चाय बनाने लगता है। वहीं पर एक छोटा सा किचन होता है इसका। चैताली कहने लगती है नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे अभी के अभी घर जाना है। उस ट्रेन में मेरा पति भी है। किसी भी तरह से उस ट्रेन को मुझे पकड़ना होगा। मेरे हस्बैंड मेरी तलाश कर रहे होंगे। रघु कहने लगता है कि यहाँ से कोसों दूर एक गांव भी मौजूद नहीं है। सब कुछ डेजर्ट एरिया है ये। खैर रघु के पास एक गधा होता है। उस गधे को खाना पानी खिलाते रहता है। चैताली पैदल ही वहाँ से जाने लगती है। चैताली बहुत दूर जाने के बाद वो बेहोश गिर जाती है। जब चैताली अपनी आंखें ओपन करती है तो ये दोबारा रघु के घर में होती है। मतलब रघु चैताली को फॉलो कर रहा था। रघु कहने लगता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि यहाँ से दूर दूर तक एक गांव भी मौजूद नहीं। मेरी बात मानो, आप आज रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह होने के बाद चले जाना। अब चैताली के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तो रात को रहने का डिसाइड कर लेती है। डिनर का समय होने के बाद रघु चैताली को खाने में पानी मिलाकर लाकर देता है। मतलब सुनसान वगैरह है, पिज्जा वगैरह तो नहीं मिलेगा ना। चैताली बिना खाना खाए अपने हस्बैंड के बारे में ही सोचती रहती है। रघु कहने लगता है कि आप फिक्र मत करिए, कल सुबह आपके पति आपको ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच जाएंगे। चैताली इस खाने को देखकर मना करने लगती है कि सच में मुझे भूख नहीं है। रघु कहने लगता है देखिए यहाँ पर यही मिलता है, पता नहीं आपने खाना कब खाया होगा। सो तब जाके चैताली इस खाने को खाने लगती है। उसके बाद रघु चैताली को अपने घर के अंदर लाकर इसको बेड पर सोने के लिए कहता है और उसी तरह ये नीचे सोएगा। ये देखकर चैताली रघु से कहने लगती है कि आप घर में ही सो जाइए, मैं बाहर सो लूंगी। रघु कहने लगता है नहीं नहीं, रात के समय यहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है। चलिए फिर एक काम करते हैं, आप ही घर में सो जाइए, मैं बाहर सो लूंगा। इस तरह से बेचारा रघु बाहर चले जाता है। अब नया माहौल है, चैताली को तो नींद ही नहीं आती। रघु पर ही शक करती रहती है कि रघु इसके लिए अनजान बंदा है, पता नहीं आधी रात को इसके साथ क्या करेगा। घर के बाहर रघु ठंड से बचने के लिए सिगरेट पीते हुए अपने गधे से बातें शातें करते रहता है। खैर सुबह होने के बाद रघु एज यूजुअल की तरह अपने काम करते रहता है। थोड़ी देर के बाद चैताली भी अपनी नींद से जाग जाती है। इसको जगा हुआ देख रघु चैताली को चाय लाकर देता है। कहने लगता है कि काफी सालों से मैं यहाँ पर अकेले जिंदगी गुजारते आ रहा हूँ। काफी सालों के बाद एक इंसान मेरे घर पर आई और इसी तरह कल मैंने आपसे एक बात छुपाई। इस घर में एक लैंडलाइन फोन है। इस फोन को आउटगोइंग नहीं है, सिर्फ इनकमिंग ही है। अगली बार कोई ऑफिसर मुझे कॉल करेगा तो मैं आपके बारे में बता दूंगा। सो आपके बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर यहाँ पर आएगा। इसी बातों के दरमियान में रघु के फोन को कोई कॉल करने लगता है। जब रघु चैताली के बारे में बताने ही वाला होता है तो तभी चैताली इस फोन को काट देती है। रघु से कहने लगती है कि मेरे बारे में मत बताओ। चैताली अपना एक सच रघु को बताने लगती है कि एक्चुअली किसी ने भी मुझे ट्रेन से धक्का नहीं दिया, मैं अपने हस्बैंड से बचने के लिए ही ट्रेन से जंप लगाई। इस तरह से चैताली अपने फ्लैशबैक को बताने लगती है।
चैताली का हस्बैंड का नाम होता है सिंचू। सिंचू काफी महीनों से डिप्रेशन का शिकार होता है क्योंकि इसकी पहली बीवी ने आत्महत्या कर लिया था। सो उसी डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए ये चैताली के पास आता है। एक्चुअली चैताली एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होती है। जैसे जैसे सिंचू का ट्रीटमेंट चलते रहता है तो सिंचू धीरे धीरे रिकवर होने लगता है, ठीक होने लगता है। जब ये टोटली ठीक हो जाता है तो वो चैताली को प्रपोज करने लगता है। अब चैताली भी सिंचू को लाइक करती रहती है। इस तरह से एक दिन इन दोनों की शादी भी हो जाती है। सो प्रेजेंट डे पर जब चैताली बता रही होती है तो रघु चैताली से पूछने लगता है कि वो सिंचू की तो ऑलरेडी शादी हो गई थी, उसकी पहली बीवी मर गई, इसके बावजूद भी आपने सिंचू से शादी क्यों की? चैताली कहने लगती है यही सवाल मेरे माँ बाप ने भी मुझसे पूछा था। बात यह है कि मैं सिंचू से प्यार करने लगी थी, वो मुझे सही बंदा लगा। ऐसा कहते हुए चैताली अपनी कहानी कंटिन्यू करने लगती है। शादी होने के कुछ महीनों के बाद सिंचू के अंदर बहुत सारा बदलाव आया। ये ड्रग्स लेने लगा, चैताली पर हाथ उठाने लगा, काफी सारी बार झगड़े होने लगे इन दोनों के बीच। हर प्रेजेंट डे पर चैताली स्नान करने के लिए बाथरूम में जाती है। रघु कहने लगता है कि बाथरूम में पानी बहुत ही कम है, जितना पानी है उसी से आप स्नान करने की कोशिश करिए। जब चैताली स्नान कर रही होती है तो रघु खिड़की के थ्रू उसके शैडो को देखते रहता है। मतलब बाथरूम का कोई दरवाजा नहीं होता, सिर्फ एक पर्दा होता है। स्नान करने के बाद चैताली रघु को एक टवल मांगने लगती है। रघु चैताली को टवल के साथ साथ अपना शर्ट पैंट भी देने लगता है। खड़े होने के बाद चैताली रघु को इसके फैमिली के बारे में पूछने लगती है। रघु कहने लगता है कि मेरे माँ बाप बहुत सालों पहले इस दुनिया से चल बसे, उसके बाद मैं यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे यहाँ पर आए हुए तकरीबन 10 साल हो चुके होंगे। चैताली रघु से उसकी डेली लाइफ के बारे में पूछने लगती है। मतलब रघु एक्चुअली यहाँ पर करता क्या है? रघु कहने लगता है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और इस लेवल क्रॉस से डेली 3 ट्रेनें गुजरती है। टाइम पर मैं उन ट्रेन्स को सिग्नल देता हूँ, उसके बाद मैं अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाता हूँ। और उसी तरह शर्म आते हुए कहने लगता है कि लगता है भगवान ने ही मेरे पास आपको भेजा। लेकिन चैताली रघु की बातों पर इतना सीरियस नहीं होती। उसके बाद रघु चैताली से पूछने लगता है कि आपके कंधे पर जो जख्म है वो कैसे हुआ? मतलब जब चैताली नहा रही थी ना, उस वक्त देखा था इसने। चैताली मायूस होते हुए रघु से कहने लगती है कि इस जख्म को भी मेरे हस्बैंड ने किया। दोबारा चैताली अपनी कहानी कंटिन्यू करने लगती है। एक दिन चैताली इसके हस्बैंड सिंचू की डायरी को पढ़कर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी सिंचू वापस अपने घर पर आकर चैताली के हाथ में अपनी डायरी को देखता है। पूछने लगता है अच्छा तो तुमको मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया? बात यह है कि सिंचू की पहली बीवी ने आत्महत्या नहीं की, सिंचू ने ही मार दिया उसको। अब चैताली को सिंचू के बारे में सब कुछ पता लग चुका होता है। सो चैताली को भी मारने का प्लान करने लगता है। प्रेजेंट डे पर चैताली रोते हुए रघु से कहने लगती है कि मैं अपने हस्बैंड से बचने के लिए ही उस ट्रेन से जंप लगाई। रघु कहने लगता है कि मैं अपनी माँ बाप की बातों को ना मानते हुए यहाँ पर आकर मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ। आप भी अपने पेरेंट्स की बातों को इग्नोर करके सफर कर रहे हो। इसी बातों ही बातों में रघु के फोन को दोबारा कॉल आता है। रघु फोन में बात करने के बाद चैताली से कहने लगता है कि आप मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी में काफी सारे बदलाव आए। पिछले 10 सालों से पहली बार मैं ट्रेन का टाइमिंग भूल गया, पता ही नहीं चला समय कैसे गुजर गया। ऐसा कहते हुए रघु अपने काम पर जाने लगता है, वही ट्रेन को सिग्नल देने के लिए। चैताली रघु के घर में खाना पकाने के साथ साथ घर की साफ सफाई भी करती रहती है क्योंकि ये घर काफी गंदा होता है। इसी दरमियान में चैताली को एक पुराने न्यूज़पेपर के कटिंग्स नजर आते हैं एक बक्से में। मतलब इस न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ होती है कि फैमिली में 4 लोग मर गए और उसी बक्से में चैताली को एक आईडी कार्ड भी मिलता है। उसमें नाम तो रघु होता है लेकिन फोटो रघु की नहीं होती। ये देखने के बाद चैताली के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब रघु दूसरे की आइडेंटिटी पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। चैताली एक साइको के चंगुल से बचने के लिए दूसरे साइको के चंगुल में आकर फंस गई। रघु अपना काम खत्म करके जब अपने घर पर आता है तो इसका घर साफ सुथरा नजर आता है और इसी तरह रघु को वो आईडी कार्ड भी नजर आता है। इस आईडी कार्ड को देखते हुए चैताली से कहने लगता है अच्छा तुमको मेरे बारे में सच पता लग गया। तभी चैताली अपने हाथ में चाकू लेकर रघु को डराने लगती है कि मेरे पास मत आओ। रघु कहने लगता है कि तुमको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे अपना पूरा सच नहीं बताया। इस तरह से रघु अपने बारे में चैताली को बताने लगता है। जब रघु की माँ जिंदा थी उस वक्त रघु की माँ ने रघु के लिए एक लड़की को ढूंढा था। एक दिन रघु उसकी माँ लड़की के घर पर जाते हैं। रघु अपने होने वाली दुल्हन से साइड में आकर बात करते रहता है। कहने लगता है कि मैंने एक लड़की से प्यार किया था, उसने मुझे धोखा दे दिया एक रईस बंदे के चक्कर में। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगती है नहीं नहीं मेरा कोई ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं है। खैर उसके बाद रघु और उस लड़की की शादी हो जाती है। शादी होने के 1 हफ्ते बाद ही रघु की माँ चल बसी। अब रघु के पास कुछ खेत होते हैं
रघु की बीवी उन खेत के काम करने के लिए अपने कजिन को अपने घर पर बुला लेती है। सो ये तीनों मिलकर कामकाज करते। कुछ महीनों के बाद रघु बाप बनता है। 2 साल के बाद रघु के घर में एक और बच्चा आता है। रघु और उसकी बीवी सोच लेते हैं कि अब हम दोनों को और बच्चे नहीं चाहिए, बस 2 काफी है। रघु हॉस्पिटल पर जाकर अपनी नसबंदी करवाने लगता है, लेकिन वो डॉक्टर रघु के रिपोर्ट्स देखकर ये कहने लगता है कि तुमको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बाप ही नहीं बन सकते। ये सुनने के बाद रघु के तो होश ही उड़ जाते हैं, जिसका मतलब वो 2 बच्चे हुए वो रघु के नहीं है। यही बात पूछने के लिए जब रघु अपने घर पर जाता है तो उस वक्त इसकी बीवी और इसका बीवी का कजिन कांड कर रहे होते हैं। शौक में रह जाता है कि इतने सालों से 2 बच्चों को ये अपना बच्चा मान रहा था, वो इसके बच्चे है ही नहीं। एक्चुअली इसकी कोई फैमिली है ही नहीं। गुस्से की हालत में रघु उन चारों को मार देता है, अपनी बीवी, उसके कजिन और 2 बच्चों को। रघु सोच लेता है कि पुलिस वाले इसको जरूर गिरफ्तार करेंगे, इसीलिए रघु इतनी दूर भाग चला आया। इस घर में ऑलरेडी रघु नाम का एक स्टेशन मास्टर होता है। उसके पास ही रहते हुए काम करने लगता है, लेकिन कुछ सालों के बाद यहाँ का स्टेशन मास्टर गुजर गया, जिसकी वजह से रघु अकेला ही यहाँ के सारे काम करते आ रहा है। रघु का असली नाम होता है जॉर्ज। जॉर्ज रोते हुए चैताली को एक और शॉकिंग बात बताने लगता है कि इसकी बीवी ने इसकी माँ को मार दिया था। जॉर्ज को ये बात बाद में पता चली। अगर आप भी मेरे प्लेस पर होते तो वही करते जो मैंने किया। चैताली रघु को हौसला दिलाने लगती है। खैर थोड़ी देर के बाद चैताली ये ऑब्जर्व करती है कि घर में पानी मौजूद नहीं। रघु से कहने लगती है कि मैं पानी लेकर आती हूँ। रघु चैताली से कहने लगता है, अरे पानी लाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, आप नहीं चल पाओगी, आप रुकिए, मैं जाता हूँ। चैताली कहने लगती है, नहीं नहीं आप रुकिए, मैं भी इस एरिया को देखना चाहती हूँ। इस तरह से ये पानी लाने के लिए जाती है। रघु चैताली का इंतजार करते रहता है। थोड़ी देर के बाद चैताली का हस्बैंड सिंचू आता है यहाँ पर। रघु से पूछने लगता है क्या यहाँ पर कोई लड़की आई थी, अगर आई थी तो कहाँ पर गई, किस डायरेक्शन में गई। रघु समझ जाता है कि ये सिंचू ही है। झूठ कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं आई। सिंचू धीरे धीरे कहने लगता है, अरे यार अब मैं अपनी बीवी को कहाँ तलाश करूँ, पहले से ही उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, पता नहीं कहाँ पर गई होगी वो। रघु शौक में रहकर पूछने लगता है, कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है आपकी बीवी का, क्या बीमारी है उसको। तो सिंचू अपने बारे में रघु को बताने लगता है। असल बात यह है कि चैताली कोई डॉक्टर नहीं होती, सिंचू असली डॉक्टर होता है और चैताली सिंचू की पेशेंट। ट्रीटमेंट के लिए सिंचू के पास आती है। चैताली ठीक होने के बाद सिंचू चैताली से शादी कर लेता है। सिंचू रघु से कहने लगता है कि एक्चुअली मेरी बीवी को सिजोफ्रेनिया है। उसने अपने दिमाग में एक और कहानी बसा ली कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैंने अपनी पहली बीवी को मार दिया, वो डॉक्टर है, मैं पेशेंट हूँ। और उसी तरह मेरी बीवी ठीक होने का नाटक कर रही थी, वो एक्चुअली कभी ठीक ही नहीं हुई। प्लीज अगर आपने मेरी बीवी को देखा तो बता दीजिए, उसको ट्रीटमेंट की बेहद जरूरत है, वो जहाँ पर भी रहेगी दूसरों की जान को खतरा हो सकता है। अब बेचारा रघु कंफ्यूज होकर रह जाता है, समझ में नहीं आता कि किसकी बातों पर भरोसा करे। सिंचू रघु को देखकर कहने लगता है कि मुझे लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इस तरह से घर के अंदर जाने पर वहाँ पर चैताली के कपड़े होते हैं। सिंचू रघु पर शक करते हुए इसको बहुत मारने पीटने लगता है, पूछने लगता है कि बताओ मेरी बीवी को कहाँ पर छुपा के रखा, कहाँ पर है वो। इसी हाथापाई के दौरान रघु भी सिंचू के पैर को जख्मी करने लगता है रॉड से मारकर। तभी सिंचू के मुंह से शिखा कहकर निकलता है। रघु शौक में रहकर पूछने लगता है, क्या कहा तुमने शिखा, तुम्हारे बीवी का नाम तो चैताली है ना। सिंचू कहने लगता है, नहीं, चैताली मेरे हॉस्पिटल की वार्डन का नाम है, शिखा ने उसको मार दिया, इसलिए उसको ट्रीटमेंट देने के लिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। यह सुनने के बाद इसकी जात का अंडा मारूं रघु का सर घूमने लगता है। फटाफट से रघु चैताली के पास जाता है, पानी लाने के लिए गई थी ना वहाँ पर। पूछने लगता है, क्या आखिरकार क्या नाम है तुम्हारा, शिखा क्या तो फिर चैताली। चैताली समझ जाती है कि इसका हस्बैंड यहाँ पर आया है। कहने लगती है कि प्लीज तुम मेरी हस्बैंड की बातों पर यकीन मत करो, मैं ही सच बता रही हूँ, मेरा नाम चैताली है। रघु दोबारा कंफ्यूज होकर रह जाता है। चैताली कहने लगती है कि अगर मैं अपने हस्बैंड के पास गई तो मुझे मार देगा, तो मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। इस तरह से वहाँ से जाने लगती है। दोबारा चैताली कहने लगती है, नहीं नहीं, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊँ, मैं पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच बता दूंगी, वही सच का पता करेंगे। रघु पुलिस का नाम सुनते ही थोड़ा डरने लगता है, क्योंकि अफकोर्स ये भी पकड़ा जाएगा ना। खैर इसके बाद रघु और चैताली वापस घर पर आते हैं। सिंचू चैताली से कहने लगता है कि तुमको ट्रीटमेंट की बेहद जरूरत है, चलो शिखा हम यहाँ से चलते हैं। सो चैताली डरते हुए अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से जाने लगती है। सिंचू जाने से पहले रघु को बुलाकर इसको थोड़े पैसे देने लगता है।
रघु कहने लगता है कि अगर आप मुझे देना चाहते हो तो पैसे नहीं, आपकी बीवी दे दीजिए, वैसे भी आप उसे मार दोगे ना, हम दोनों यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। सिंचू कहने लगता है क्या तुम पागल हो, एक पागल लड़की के साथ जिंदगी गुजारोगे, और वैसे भी मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा, मेरी बीवी को ट्रीटमेंट की बेहद जरूरत है। उसी वक्त चैताली एक रॉड लेकर सिंचू के सर पे वार कर देती है। बहुत रोने लगती है कि कोई भी मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहा, इवन तुम भी रघु। रघु कहने लगता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर ही भरोसा करता हूँ, चलो हम दोनों शादी करके यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। चैताली को भरोसा दिलाने के लिए रघु सिंचू के सर पे बार बार वार करके इसको मार ही देता है। उसके बाद जब सिंचू की लाश को ठिकाने लगाने वाला होता है तो तभी इसके पर्स में एक स्लिप नजर आती है, एक डॉक्टर स्लिप, और इस स्लिप में डॉक्टर का नाम सिंचू लिखा होता है और पेशेंट का नाम शिखा, जिसका मतलब सिंचू ने जो कहा था वो 100% सच है, शिखा ही साली बेवड़ी है। उसी वक्त शिखा एक रॉड लेकर रघु पर वार कर देती है। दूसरे दिन शॉकिंगली हम दोबारा रघु को देखते हैं, मतलब शिखा ने रघु को मारा नहीं होता, रघु शिखा को मार चुका होता है। क्लाइमैक्स में एक और जबरदस्त ट्विस्ट रिवील होता है। अब रघु की कहानी क्या थी कि इसकी बीवी ने इसको धोखा दिया, इसीलिए रघु ने 4 लोगों को मार दिया। असल बात यह है कि रघु की कोई फैमिली थी ही नहीं। जब रघु की गर्लफ्रेंड ने इसको धोखा दे दिया तो रघु अपनी गर्लफ्रेंड, उसके हस्बैंड, उसके दोनों बच्चों को मार दिया। एक साइको बंदा होता है और शायद यहाँ के स्टेशन मास्टर को भी इसी ने मारा होगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो अब मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।